बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी के प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहें, और बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत ही सबक आमेज़ वाक़यात और कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। शुरू करते हैं आज का दर्द भरा रुला देने वाला वाक़या। आज की कहानी दोस्तों जनाब सैयद फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात की कहानी है कि जब उनका वक्त वफ़ात करीब आया तो उन्होंने क्या काम किए और अपने शौहर को क्या नसीहत की। जब जिस दिन बीबी ने वफ़ात पानी थी, बीबी सुबह सवेरे उठी और बीबी ने तमाम घर की सफाई की। सफाई करने के बाद बीबी ने चूल्हा जलाया और उस पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद बीबी ने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद बीबी ने हस्बे मामूल से ज़्यादा रोटियां बनाकर रखी और उसके बाद चक्की पर बैठकर दोबारा से आटा पीसने लगी। जब बीबी आटा पीस रही थी तो मौला अली अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे, और जब वो घर लौट कर आए तो उन्होंने देखा ये बीबी आटा पीस रही हैं और घर के तमाम काम हो चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं, चूल्हे पर पानी गर्म हो रहा है और हस्बे मामूल से ज़्यादा रोटियां बनी हुई हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने चक्की पीसते वक्त बीबी से सवाल किया कि बीबी, आज आप इतना ज़्यादा आटा क्यों पीस रही हैं, क्या माजरा है। तो बीबी ने रोते हुए कहा कि या अली, मैंने ख्वाब में देखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमा रहे हैं कि ऐ फातिमा, अब तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा रोटियां बनाई हैं कि कल जब मैं ना हूँ तो मेरे बच्चे भूखे ना रहें। आपके और बच्चों के कपड़े धो दिए हैं कि जब मैं ना हूँ तो आपको कपड़े धुले हुए मिलें, और आटा इसलिए पीस रही हूँ कि जब मैं नहीं होंगी तो न जाने आप लोगों को आटा कौन पीस कर देगा, और पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ कि आखिरी दफ़ा अपने हाथों से अपने बच्चों को नहला दूँ। जब ये बात इमाम अली ने सुनी तो इमाम अली अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहा, ऐ फातिमा, मेरे दिल से तो अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का सदमा नहीं गया, अब तुम अपने जाने की बातें कर रही हो, भला मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। तो बीबी ने कहा, या अली, आप परेशान ना हो और आप सब्र कीजिएगा, और जिस तरह से आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का दुख बर्दाश्त किया, मेरे जाने का दुख भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। और मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो किसी को इत्ला मत दीजिएगा और मेरे जनाजे में किसी को शरीक मत कीजिएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फातिमा, ये कैसे मुमकिन है, तुम इस दुनिया के नबी की बेटी और अली की बीवी हो, भला मैं कैसे तुम्हारे जनाजे में किसी को शामिल ना होने दूँ। बीबी ने फरमाया, या अली, मैंने सारी ज़िंदगी पर्दा किया है, किसी गैर महरम ने मुझे नहीं देखा, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं दुनिया से रुखसत हूँ तो भी कोई गैर महरम मुझे ना देख सके। और ये वो आखिरी अल्फाज थे कि बीबी इस दुनिया से रूह पोश हो गई, बीबी की रूह जिस्म से जुदा हो गई। लेकिन बीबी इस हालत में कैसे पहुंची, वो इस तरीके से हुआ कि जब बीबी बाग़े फिद्दत का हक मांगने दरबार में गई थी और वहाँ पर बीबी पर दरवाज़ा गिरा था, जो दरवाज़ा बीबी की बाईं साइड पर लगा था, और उस वक्त बीबी हामला थी और उनके पेट में जनाब मोहसिन थे जो शहीद हो गए, जिनकी शहादत की वजह से बीबी बीमार रहने लगी और तकलीफ़ में रहने लगी, और वही तकलीफ़ बीबी के मौत की वजह बनी। जब बीबी फौत हो गई
اور مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے بی بی کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا اور جناب حسنین کے ہمراہ ان کا جنازہ اٹھایا اور ان کو قبرستان جنت البقیع میں لے کر جا رہے تھے تو راستے میں حضرت ابو ذر غفاری ملے اور انہوں نے پوچھا، یا علی یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دنیا کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور اس دنیا کے امام علی کی زوجہ کا جنازہ ہے۔ آپ کو قبرستان پہنچایا گیا۔ جب آپ کا لاشا قبر کے پاس رکھا گیا تو مولا علی نے قبر سے فرمایا، اے قبر، کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، یہ حسنین کی والدہ ہے، یہ علی کی زوجہ ہے۔ تو قبر سے آواز آئی، یا علی، میں یہاں رشتے نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ آواز بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے نہیں تھی دوستوں، یہ آواز ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ بی بی کا روح تو بخشایا تھا، بی بی تو جنت کی حوروں کی سردار ہے، جوانان جنت کے سرداروں کی والدہ ہیں، علی کی زوجہ ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہیں، بھلا ان کے لیے یہ الفاظ قبر کیسے بول سکتی ہے؟ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کو قبر کے سپرد کیا گیا اور اس کے بعد بچے اور امام علی قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے، اور کچھ دیر رونے کے بعد امام علی نے اپنے پیارے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر گھر واپس لے آئے۔ دوستو، یہ ہے وہ رلا دینے والی کہانی جب بی بی اس دنیا سے چلی گئی اور مولا علی اکیلے رہ گئے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے وہ بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نیکسٹ کسی بھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتے رہیں۔ دوستوں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس واقعہ کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بھی کہانی اچھی لگتی ہے تو اس کو مزید آگے شیئر کیجیے اور میری سپورٹ کیجیے۔ ایسی ہی نصیحت بھری کہانیاں سننے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی نصیحت بھری کہانی میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔